जैसे ही हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन करना सीखा, तो हमारी फिजिक्स जी ने बोला कि चलो अब मोशन इन अ प्लेन की तरफ मूव करते हैं कि प्लेन में चल के देखते हैं कि कैसा लगेगा। ये ठीक बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको स्कूटी आ गई और अब आप नेक्स्ट आपको आपके घर वालों ने कार दिला दी कि चलो अब कार ड्राइव करके देखो। तो मिलते हैं इसके मेंबर्स से। तो स्टार्ट करते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स से। स्केलर्स क्या होते हैं? ये थोड़े से आप ऐसे बोल सकते हो शरीफ से होते हैं, इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और जो हमारे वेक्टर होते हैं, इनके पास ये थोड़े शैतान से होते हैं, इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। स्केलर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, एनर्जी, मास, टाइम, जिनके पास डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और हमारे पास वेक्टर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जिनके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नल वेक्टर और जीरो वेक्टर के साथ। जीरो वेक्टर नाम से क्लियर है, ऐसा वेक्टर जिसका जीरो मैग्नीट्यूड होगा उसे हम जीरो वेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? हमारे पास अगर एक वेक्टर एक डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के साथ दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारे पास क्या बोलेंगे हम कि ये क्या है? नेगेटिव वेक्टर। कि इनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट इनकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। नेक्स्ट हमारे पास आया इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर में क्या होगा? डायरेक्शन भी सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, क्योंकि वेक्टर्स दो, हमारे पास वेक्टर के लिए सिर्फ दो ही ज्यादा जरूरी चीजें हैं कि एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कोप्लेनर वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स जो एक सेम प्लेन में लाई करते हैं, उसे हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास आया कोलिनियर वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स जो सेम लाइन में मूव करें, उन्हें हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो, मतलब इनिशियल पॉइंट जो है वो कॉमन हो, उसे हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं? ऐसा वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो बट एक डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन हो। क्या बोला? द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज यूनिटी बट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब हमारे पास अगर कोई वेक्टर ए है तो उसका यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और जो यूनिट वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड जो है 1 होता है। डायमेंशन जो है कोई भी नहीं होता, डायमेंशन लेस होते हैं, यूनिट इनकी नहीं होती है और इनको कैप से डिनोट करते हैं। जैसे आगे जाकर हम पढ़ेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप। ये यूनिट वेक्टर हैं और इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1।